नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हम बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों को लेकर हम सामने आते हैं ताकि आप उनसे जानकारियाँ ले सकें, हम उनके माध्यम से आपको जानकारियाँ दे सकें और आपका शरीर स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त रहे। और आज की बात अगर करें तो आज बहुत ही ख़ास बातचीत होने वाली है, क्योंकि शारीरिक कष्ट के बारे में हम सभी जानते हैं और हम विचार विमर्श करते भी हैं, पर आज हम मन की समस्याओं के बारे में जानना चाह रहे हैं। कोरोना काल में व्यक्तियों की, लोगों की मानसिक स्थिति कैसी रही, मन पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में हम जान रहे हैं। और अगर मन पर किसी तरह की परेशानी है, समस्या है, हम मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई अपना हमें बहुत शांत, अलग थलग लग रहा है, जुटा हुआ लग रहा है, तो हम उसके लिए जान सकते हैं कि हम उन्हें कैसे बेहतर रखें, उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखें। तो इस तरह की किसी भी समस्या अगर आपके पास है या आपके किसी अपने में आपको दिखाई देती है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 1800-233-9418। नंबर फिर से बताना चाहेंगे 1800-233-9418 पर। और अब परिचय विशेषज्ञ का। आज हमने आपके साथ चर्चा के लिए, आपके साथ बातचीत के लिए, आपके जिज्ञासाओं के समाधान के लिए खास विशेषज्ञ को आमंत्रित किया स्टूडियो में, जिनका नाम है डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, जो वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक हैं, हमारे यहाँ के बहुत जाने माने हैं। तो उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, हम दोनों की तरफ से सभी से अपील करना चाहेंगे, सभी के सामने ये रखना चाहेंगे आदर्श कि हम सभी को मास्क ज़रूर पहनना है। ये संदेश हम इस माध्यम से दे रहे हैं। तो हम दोनों ने तो मास्क रखे हैं, सर ने भी रखा, और अब हम मास्क पहनकर आपके साथ बातचीत करेंगे। और जल्दी से आप हमें फ़ोन लगाइए, सर बैठे हुए हैं आपकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए। नंबर हमने बता दिया है, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता हमारे साथ हैं, बहुत खुशी की बात है। और अब हम मास्क लगा रहे हैं और बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमने लगा लिया मास्क, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी तरह से आप सब भी इस मास्क से कभी दूर ना रहें। और सर, दर्शकों की तरफ से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी मैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए बात कर रही थी कि मन की सेहत चुस्त दुरुस्त है या नहीं, इस पर कम ही लोग ध्यान दे पाते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ, मुझे लगता है, और ज़्यादा होगा। तो मन का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस दौरान कोरोना काल में आपने, बहुत सारे लोग आपके पास आए होंगे, आपने कोरोना काल में लोगों के मन की क्या स्थिति देखी? क्लिनिक में बहुत से लोग आएंगे, किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आ रहे हैं आपके पास? इसमें स्मिता जी बहुत सामान्य है कि अगर लंबे समय तक कोई भी रोग चलता है, जैसे ये एक पीरियड है जो महामारी का आज लगभग 1.5 से 2 साल है, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा और लंबा चलेगा। इस दौर पे हर मनुष्य की भावनाओं और विचारों में काफ़ी परिवर्तन आता है, क्योंकि एक सामान्य जीवन हमारा बंद जाता है, एक परिवर्तन का दौर चलता है, और उस परिवर्तन को हम अपनाते नहीं हैं, जिसके कारण विशेष हमारे विचारों पे, भावनाओं पे और व्यवहार पे परिवर्तन आता है। जैसे आपने मुझसे पूछा कि किस तरह के, मेरे सवाल का जवाब मैं क्षमा चाहूंगी, आपसे बाद में लूंगी, क्योंकि दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, हम उन्हें अवसर देते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार, मैं ग्राम छोटी करेली, जिला धमतरी से निर्मल था। निर्मल जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी कोई चीज हम कहीं रखे होते हैं या कोई चीज याददाश्त से उतर जाता है ना, याद नहीं रहता, तो क्या ये भी मनोरोग का लक्षण है? देखिए, उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर कहीं मान लीजिए साहू जी, उम्र अगर हमारी 60 के ऊपर जा रही है, एक दूसरा ये इस 60 के ऊपर की उम्र में धीरे धीरे जो है हमारे न्यूरॉन्स, मस्तिष्क के जो यूनिट्स रहते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो याददाश्त पे फ़र्क आता है। दूसरा, अगर कहीं तरह से चोट लगी हो मस्तिष्क में, किसी भी तरह की एक्सीडेंट हो गया हो या ट्यूमर हो गया हो या इन्फेक्शंस हो गए हों, तब आपकी मेमोरी लॉस होंगे। ये तो दोनों शारीरिक रूप से आप देख रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप
जो चीज़ हमें बतानी है वो है कि मानसिक तकलीफ के अंदर जैसे आपको एंजाइटी है, आपके विचारधाराएं स्थिर नहीं है और आप कुछ मेरे से बात करते वक्त कुछ और सोच रहे हैं, बट शारीरिक रूप से आप मेरे सामने उपस्थित हैं, तो जो मेरी बातें हैं उसको आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपकी मेमोरी में भी नहीं जाएगा वो। तो एक समय में अगर हम 2-3 कार्य को लेके चलते हैं तो उस समय हमारा रजिस्ट्रेशन जो रहता है उस चीज़ को पकड़ने का, उनकी एकाग्रता हमारी भंग रहती है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, तो वो मेमोरी में भी चीज़ें नहीं जाती हैं। तो ज़्यादातर ये उदासीनता या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या आप प्री ऑक्यूपाइड बीमारी से लेकर के है, उस समय में ये चीज़ हमें ज़्यादा अक्सर देखने को मिलती है कि हमारी याददाश्त मानसिक तरीके से प्रभावित होती है और हम भूलने लगते हैं तमाम चीज़ों को। तो सर आप बता रहे थे, तो फिर निर्मल साहू जी से क्या कहना होगा हमें कि आप एकाग्र चित्त होकर एक ही काम पर फोकस करें, एक ही काम पर ध्यान दें, एक साथ 2-3 काम ना करें। और उनके साथ मैं स्मिता जी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। निर्मल जी, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे ये क्या कहते हैं, अलसी के बीज आप ले सकते हैं, उसको भूंज करके। अखरोट में भी होता है ना सर? जी हाँ, अखरोट भी आप ड्राई फ्रूट्स में अखरोट एक ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और भी है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको फिश लेना चाहिए। तो फिश में जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उतनी, तो ये सब ब्रेन के प्रोटेक्टर्स हैं जो आपको मेमोरी लॉसेस को डिले कर सकते हैं और ब्रेन को स्ट्रेंथ देंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि दादी नानियों का नुस्खा है ये तो कि हम बादाम, अखरोट और अलसी वगैरह अपने दैनिक आहार में शामिल करें और अपनी याददाश्त को ठीक करें। सर आप बता रहे थे किस तरह के रोगी, मानसिक स्वास्थ्य किस तरह के लोगों का प्रभावित हुआ है इस कोरोना काल में? ज़्यादातर स्मिता जी मैंने जो देखा है, एक हाइपोकॉन्ड्रियासिस बीमारी होती है जी। इस बीमारी के अंदर में मरीज जो है सुनने के बाद उनको यह लगने लगता है कि अगर दूसरे को या परिवारजन को या मित्र को यह रोग हुआ है तो अगर मुझे हो गया तो इससे मैं कैसे करूंगा, और इसके अंदर में उनको यह एहसास भी होने लगता है कि मेरे को पीड़ा हो रही है, मेरे को हृदय में या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या मेरे बुखार मुझे चढ़ रहा है, और वो या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये इस तरह की चीजें कंटिन्यूसली ऑनगोइंग चलती रहती हैं। एक्चुअली वो उनके मन से वो प्रभावित होते हैं, मन में वो बात चल रही होती है, इसलिए वो उनको महसूस होने लगता है। हाँ, उनके विचारों में ये चीजें आती हैं कि मैं किसी बीमारी से ग्रसित हूँ, तो फिर वो उस तरह के आप शारीरिक बदलाव और मानसिक बदलाव भी देखने को मिलता है। दूसरा इसमें एक है कि जिनके परिवारजन का नुकसान हुआ है तो उनमें आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक बहुत कॉमन देखने को मिलता है जी। इसमें कुछ स्टडीज भी ऐसा शो कर रही हैं कि अराउंड 28% लोग जो है इनसे PTSD नामक रोग से जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रसित है। वैसे आप एक थर्ड पार्ट मैंने जो कॉमनली देखी है कि इस फेज में पैनिक अटैक्स हैं, फोबियाज हैं, ये कंडीशंस काफ़ी देखने को मिली है जी। सर मैं आपको रोकना चाह रही हूँ क्योंकि दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, हम उनसे संपर्क करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी, बताइए। भगत राम जी? मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जी जी भैया बताइए, क्या जानना है आपको? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी भैया जी है, उसको पहले से मानसिक रोग है और अभी कोरोना काल में जरूरत से ज्यादा मतलब वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हमको उनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे मानसिक रोगों से अधिक स्थिति है उनसे बचने के लिए कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए जिससे वो मानसिक स्थिति से बच सके? बिल्कुल, बहुत सुंदर सवाल है उनका कि हमें मानसिक रोग हो ही ना तो हम ऐसी कौन सी चीज़ डेली प्रैक्टिस में रोज में लेकर आए। जी हाँ, जो इसका एक सरल रूप है कि हम सावधानी क्या क्या बरतें कि जिससे हम इससे ग्रसित ना हो सकें। एक सरल सी चीज़ है कि सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप न्यूज़ है, न्यूज़पेपर्स हैं, बुलेटिन्स हैं या टीवी को आप कम से कम देखिए। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि एक प्रॉपर व्यायाम करें, वर्जिश करें, योगा करें, साइकिलिंग करें या डांस करें, एरोबिक करें। इस तरह की चीज़ें आपके अंदर में अलग एक एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करती हैं जो आपके मूड को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेंगी। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप प्रॉपर आपको डाइट का ध्यान देना है। ऐसी डाइट लेना है कि जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है कि बाहर की फॉरेन बॉडी से फाइट करने के लिए आप अपने अंदर में अपनी ताकत को पैदा कर सकें। तो वो इम्यूनिटी के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे से लेना है, जिंक रिच फूड्स ज़्यादा लेनी है आपको,
और सेकेंडली आपको कोकोनट वाटर है, ये सब चीज़ें में आपको, और जैसे अभी आप देखते हैं कि गिलोय काफ़ी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को, विटामिन सी रिच है, सिट्रस फूड है, ये आपको एटलीस्ट कम से कम 1500 to 2000 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी आपके अंदर में और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा इन चीज़ों को फाइट करने के लिए। एक चीज़ें होती है कुछ समय अपने आप को ऑर्गेनाइज वे से आप करें कि बहुत से हमारे पेंडिंग काम है, उस काम को आप इस फेज में सिस्टमेटिक कर सकें, अपनी हॉबीज़ या जिसमें आपको रुचि है उस कार्य को करें। तो ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से आपके जीवन में एक ऐसी पॉजिटिविटी देती है कि इस नकारात्मक वातावरण व रोग इससे फाइट करने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाती है। बहुत अच्छे। और भगत राम जी ने एक और सवाल किया था कि उनके एक भैया हैं जो ऑलरेडी पहले से ही मानसिक रोग से पीड़ित हैं और अब डरते हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल स्मिता जी, वही चीज़ें हैं कि हमें ध्यान रखना है कि उन तक ये न्यूज़ जितनी जाती हैं वो इतनी भयावह स्थिति वाली न्यूज़ उनके तक ना पहुंचे। वो सामान्य ढंग से एक आंकड़ा कि हाँ भाई इतने लोग ठीक हो रहे हैं या इतने लोग पॉजिटिव पाए गए, इस तरह का कोई समाचार देख लें या उन्हें ज़्यादा तकलीफ है तो घर का कोई व्यक्ति बता दे कि हाँ इतने लोग ठीक हो रहे हैं या इतने लोग बीमार हो रहे हैं, सामान्य ढंग से उस समाचार को कवर करना है या ग्रहण करना है। सर, चूँकि अब बच्चों की बात हम करना चाहेंगे, हम शुरू से जानना चाहेंगे कि हम कैसे सारे लोगों को स्वस्थ रखें मानसिक रूप से। छोटे बच्चे हैं, 1 साल 2 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे, उनमें भी तनाव देखने मिल रहा है क्योंकि छोटे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और घर पे मम्मी पापा की और बुजुर्गों की भी डांट पड़ रही है, खेलो वो नहीं खेलो, फ़ोन मत खेलो, टीवी मत देखो, तो उनके अंदर भी कुछ असर तो होता होगा, उनके मन मस्तिष्क पे तो असर होता होगा। उनको कैसे ट्रीट किया जाए? देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जितनी अपेक्षाएं हैं जी और वो अपेक्षाएं आपकी वास्तविकता से दूर होती चली जाती हैं तो तनाव पैदा होता है। अब जैसे पेरेंट्स हैं, पहले एक लाइफ डिसिप्लिन रहती थी, सिस्टमेटिकली हम बहुत सी चीज़ों को आमने सामने करके फेस करते थे। जब आपको 24 आवर्स किसी के साथ रहना पड़ता है और जिनके साथ रह रहे हैं अगर उनका इस बिहेवियर को हैंडल करने का पैटर्न प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली आप चाइल्ड जो है वो आक्रोशित, उग्र हो जाएगा या चिड़चिड़ापन उनमें देखने को मिलेगा। सबसे कॉमन चीज़ जो मुझे देखने में आई है वो है कि आप गैजेट्स या मोबाइल्स को यूज़ करते हैं। अब ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो क्लासेस अटेंड करते करते डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं, या फिर पेरेंट्स जो है वो नेट को इतना ओपन करके रखे हुए हैं कि वो अनावश्यक चीज़ों की जो चीज़ें बच्चों को नहीं देखनी है वो भी बच्चे चले जाते हैं। तो इनमें मेरा एक सलाह ये रहती है पेरेंट्स को कि जैसे पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन, या बच्चे को आप मोबाइल या गैजेट्स दे रहे हैं या टीवी टाइम फिक्स कर रहे हैं, उसमें पेरेंट्स को भी उतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो भी बच्चे के साथ में वही डिसिप्लिन को फॉलो करें जो मैं बच्चों के ऊपर लगा रहा हूँ। हाँ, वरना आपने बच्चे को कह दिया तुम्हें फ़ोन नहीं खेलना है, टीवी नहीं देखना है, पर हम लगे हुए हैं तो बच्चा क्या करेगा? पेरेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई कि हमें बच्चों के साथ साथ उन्हें खुद पढ़ाना है, नज़र रखनी है कि बच्चा इंटरनेट का दूसरा इस्तेमाल ना कर ले, सिर्फ अपनी क्लासेस के लिए या कार्टून्स के लिए, जो उसके लायक जो चीज़ें हैं वो उसको ग्रहण करे। और पेरेंट्स को भी खुद को भी कंट्रोल करना है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अभी 24 घंटे हमारे साथ हैं। बहुत सुंदर बात। यंगस्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे सर, वो कुछ युवा ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, कुछ युवा कॉलेज में भी जा रहे हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं जिनका करियर प्रभावित हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम में, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, यंगस्टर्स हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, वैवाहित हो या बच्चे हों, एक सबसे मनुष्य के ऊपर में भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, वो है परिवर्तन का दौर। और वही मनुष्य का जीवन मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है जो परिवर्तन को अपनाता है, स्वीकार करता है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा जन्म दिया गई चीज है। ये किसी के द्वारा आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। तो प्रकृति ने जिस तरह से इस महामारी को लाया है उसी आप प्रकृति में फैला हुआ है, जिस तरह से पूरे विश्व में आपके साथ ही ये तनावग्रस्त चीजें नहीं हो रही है, सभी के साथ। जी हाँ, तो मुझे ये अपनाना पड़ेगा इस परिवर्तन के दौर में कि यहाँ पे पैसा, परिवार इससे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे लगता है नौकरी उससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी खुद की जान, सेहत से भी ज़्यादा जान। क्योंकि अभी के दौर पे जैसे आपने और मुझे शुरू में मास्क लगाया, ये एक सावधानी है। इस तरह की सावधानी को अगर हम कुछ 1-2 साल तक भी कर लेते हैं, प्रॉपरली बरतते हैं, तो ऑटोमेटिकली लाइफ हमारी बहुत स्मूथ हो जाएगी।
अब ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी दूसरे की लग गई है, नौकरी चली गई है, भाई नौकरी चली गई है तो फिर आएगी, काबिलियत आपकी तो वहीं की वहीं है जी, बिल्कुल। और आपको कोई ना कोई तो लेगा ना। लेकिन अच्छी नौकरी चली गई ये बोलना, ये मेरे हाथ में कभी भी नहीं रहता है। ये तो ऐसा है कि आप मान लीजिए कि बहुत सी कंट्रीज में, ठीक है भारत में नहीं आया, लेकिन बहुत सी कंट्रीज में हमने रिसेशन फेज देखा है कि जिसमें अच्छे अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट और क्वालिफाइड लोग भी नौकरी से चले गए। तो वो एक फैक्ट है कि इस फैक्ट को हमें अपनाना पड़ेगा और इस रियलिटी में अभी क्या चल रहा है उस प्रेजेंट में अपने आप को कम हमें समझना ही नहीं है। एक फेज है, निकल जाएगा और डेफिनेटली आगे चल के बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और आपकी अच्छी खुलेंगी। वो महिलाएं हैं घर में, यूथ के लिए मैं एक चीज आपको रोशनी डालना चाहूंगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि नशे को आपको नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लोगों में भ्रम है कि तनाव को दूर करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपका तनाव कम होगा। ये आपका भ्रम है। इनफैक्ट तनाव से शारीरिक व मानसिक दोनों बीमारियों का प्रमाण और स्तर आपका आगे चल के बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो कृपया कर, जैसे अभी जो मैं देखता हूँ यूथ में, कि हमारे ज़माने में, मतलब आप समझिए कि हमारे पेरेंट्स के समय में, या फिर जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी अराउंड 25 इयर्स बैक, उस समय लोग बोलते थे कि टाइम पास फल्ली गर्म होता है। आजकल टाइम पास में नशा आ गया है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हमें थोड़ा पाबंदी खुद के ऊपर में नियंत्रित रखना चाहिए। जी डॉक्टर, हमारे विशेषज्ञ आज ये अपील कर रहे हैं कि यूथ जो है वो नशे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो नशे से किसी समस्या का हल नहीं होता। बहुत सुंदर बात सर आज आपने इस माध्यम से कही है कि नशा हमें नहीं करना है, बल्कि चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी है और कोरोना वाला जो काल है उसको अपनाना है जीवन में, उसके साथ जीने की आदत डालनी है। महिलाओं की बात करेंगे सर, वो महिलाएँ जैसे जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था में कई तरह के मानसिक उतार चढ़ाव होते हैं, और जो तुरंत जो शिशु जन्मा है, छोटे बच्चे की माँ है, वो उसको भी किसी तरह की समस्याएं मानसिक होती हैं। प्लस अब कोरोना की बात है, या घर में रहने वाली दूसरी महिलाएं हैं, तो उनके भी मन पर किसी तरह का वो हो रहा है, तो उनको कैसे ट्रीट करना है? उस तरह की महिलाएं भी आपके पास निश्चित रूप से आई होंगी। या डेफिनेटली, जैसे प्रेगनेंसी है, आप देखेंगे कि 3 में से 1 महिला डिप्रेशन से ग्रसित है। जी। वैसे अगर आप देखेंगे कि 10 में से 1 महिला जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से प्रेग्नेंट वुमेन ग्रसित है। 5 में से 1 महिला एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। क्योंकि जो परिवर्तन का दौर है वो सबको प्रभाव कर रहा है, चाहे जन्म लिया हुआ शिशु हो, चाहे वृद्ध अवस्था में बैठा हुआ कोई बुजुर्ग हो। तो आप ये समझिए कि इनको सबको स्पेस से गुजरना है। इंडियन सिनेरियो के अंदर में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिलीजियस टाइम पे अपना टाइम को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूज़ को, या आप जो चीजें आपको दुख पहुंचाती हैं, कष्ट देती हैं, उनसे दूर रहिए, व्याकुल करती हैं, उनसे आप थोड़ा सा दूर रहें। बच्चों के साथ जो चीज़ के लिए हर महिलाएं या गृहिणी या वर्किंग वुमेन हमेशा प्रॉब्लम फेस करती थी कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते, बच्चे मुझे टाइम नहीं देते, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप फैमिली टाइम अच्छे से यूज कर सकते हैं उसको। बहुत सुंदर बात कि आप तरह तरह की चीजें बना के खिलाइए पति को, बच्चों को, पूजा पाठ से जोड़िए, अच्छी चीजें जोड़िए। आप घर में क्या करती हैं ये उन्हें बताइए, ताकि उन्हें पता चले कि घर में जो महिला बैठती, जो सबके लिए इतना कुछ करती है, वो क्या क्या चीजें पार करते हुए सबकी देखभाल करती है। बिल्कुल, जैसे आप महिलाओं को कहते हैं कि ये संस्कार का जन्म जो है वो माँ से ही होता है। बिल्कुल। और नैतिक और सामाजिक की जो मूल्य है, प्रथम पाठशाला माँ ही होती है। और आप सेकंड पाठशाला बोलेंगे जब आप सोसाइटी में उतरते हैं जी। जब आप पीयर ग्रुप्स के बीच में जाते हैं तो आपके नैतिक व सामाजिक मूल्यों जो है वो आपके पिता के द्वारा मिलते हैं। तो यही एक टाइम है कि इसका मिश्रण बेस्ट दे और एक अच्छे बच्चे के व्यक्तित्व में अपना निर्माण में अपना रोल अदा करें। बहुत बहुत सुंदर बात कि हम बच्चों को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सुंदर टाइम है। हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, जो कि हमें अखरता है कि हम जॉब में हैं, बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये एक बहुत सुंदर समय का सही उपयोग करने के लिए आपने बात बताई। महिलाओं की बात हमने की, अब बुजुर्गों के बारे में जानना चाहेंगे। बुजुर्गों को किस तरह की समस्या पेश आ रही, उन्हें हम किस तरह से संभालें? वो एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है। इसमें डिफ़िकल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी क्लिनिक में मैंने यह देखा है जी। कि देखिए बुजुर्ग अपना समय अपने इंडियन सिनेरियो के अंदर में ये भजन कीर्तन में या रामायण, अखंड रामायण, या आप हर धर्म के अपने अपनी
पूजा पाठ रहती है, उस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और वही एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि वो अपने आप को सोशलाइज करके अपने विजडम को शेयर करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें क्या हो गई हैं कि बहुत से पेशेंट्स मैंने देखा है। सर मैं बुजुर्गों के बारे में आपसे बाद में पूछूंगी, पहले आपकी मुलाकात हमारे इन दर्शक से करवा दें। हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर मैडम जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं देवाशीष पाल बोल रहा हूँ, किरमिरी छत्तीसगढ़। जी देवाशीष जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैडम वो ये पूरा टीवी में आ जा रहा है, कुछ मैं इस चीज को हाइड करना चाह रहा था। ये एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को कोविड हो गया था। अच्छा। और कोविड होने के बाद ऑलमोस्ट 2.5 महीना हो गया, मेरा स्मेल अभी तक वापस नहीं आया। वेरी वरीड अबाउट माय प्रॉब्लम। इसके लिए पहले आपको एक ईएनटी सर्जन से मिलना चाहिए। वैसे ये देखा गया है कि जिसमें कोविड जो है वो एक शॉर्ट टाइम में अगर अपन एंटीवायरल यूज़ करते हैं और उसके रिकवरी में वो सबसे पहला सिम्टम्स जो आता है वो है हमारी स्मेल वापस आती है जी। तो मेरे ख्याल से आपको एक ईएनटी सर्जन से मिलना चाहिए पहले। आपको यह चीज़ को दिखवाना चाहिए कि ऑर्गेनिक कॉज तो कोई नहीं है और उसके बाद फिर नहीं होगा तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे वर्कआउट करना चाहिए जी। तो देवाशीष जी आपको अपने आसपास के जो चिकित्सक हैं जिनके पास आप हमेशा जाते हैं उनसे सजेशन लेके किसी ईएनटी को दिखाइए और फिर उनके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो बुज़ुर्गों की बात हम कर रहे थे सर, उनको किस तरह से हम ट्रीट करें, उन्हें कैसे उनका ध्यान रखें कि वो बेहतर महसूस करें? तो देखिए वो जो बुजुर्ग मेरे पास आए थे उनको नींद नहीं आती थी और व्याकुलता हो रही थी। इतनी व्याकुलता कि मेरी क्लिनिक में वो 1 सेकंड नहीं बैठ पाए जी। तो उनको देखने पे मुझे ये समझ में आ रहा था कि पहले एंट्री में ऐसा लगा कि वो उन्मादित मानसिक रोग है जी। फिर मैंने उनको आराम से उठ के अपने पास बैठाया अपने सामने में और बैठाने के बाद उनसे चर्चा करना चालू किया। तो बोले महाराज मैं क्या करो ते बता दे। कोई चीज करे पर मेरे पास जगह च नहीं है। दिन भर नान नान लड़का बन के हरकत ला देखता हूँ तो मोला दुख होते है क्योंकि इन लोग जो भी नियम से हमने जीवन को जिया है वैसा नहीं तो ये बच्चे उस तरह का जीवन नहीं। इनको लेट उठना है, दिन भर नहाना नहीं है, पूजा पाठ नहीं करना है, समय पे खाना नहीं है। तो इनको देख के मेरे अंदर और व्याकुलता पैदा हो रही है। ऊपर से ये कोरोना के चक्कर में हमने बाहर जाना बंद कर दिया है कि मैं पूजा पाठ में समय नहीं बिता पा रहा हूँ मंडली के साथ। तो यह चीजें उनकी नींद को खराब कर दी, उनको व्याकुलता दे दी और वो मुझसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें मरने की गोली दे दो। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी पीड़ा किस तरह की है कि जीवन में आपके पास में तजुर्बा है, आपके पास विजडम है, ज्ञान है, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देता। तो वहाँ पे आप अपने आप को असहाय मानते हैं एंड दे आर मोर प्रोन फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मतलब इन लोगों में व्याकुलता हुआ अवसाद के लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं जी। तो क्या सुझाव है सर? फिर परिवार के लोगों को, उनके बेटे बहुओं को ही समझना होगा, संतानों को ही समझना होगा कि अपने पेरेंट्स को जब कुछ दिनों के लिए हमारे साथ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उनका ध्यान रखें, उनके हिसाब से रहें, कुछ ऐसा ही। देखिए वो कहते हैं ना कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक ही चीज़ है जी, वो है धैर्य। अगर हम धैर्य से जीवन को व्यतीत करते हैं और अपने दैनिक दिनचर्या का पालन करते हैं, नियम से परिवार और संस्कार के अंतर्गत रह करके, तो निश्चित रूप से यह कठिन घड़ी से भी हम बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छा सुपज भोजन लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपने मित्रों से मिलें। अगर आप इस फेज में नहीं मिल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट, टेलीफोनिक कांटेक्ट सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। एक अनुशासन बना के रखें मीडिया के लिए, गैजेट्स के लिए, मोबाइल के लिए। पूरे परिवार में ये अनुशासन जब तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक समुंदर की तरह है कि जितना आप जाते जाएंगे आपको हर बार नई चीज मिलेगी और आप बहुत अंदर जाते जाएंगे। तो इन सावधानियों मुझे लगता है कि एक अच्छा सा डिसिप्लिन आपकी आज की बातचीत से हमें मिल गया कि हमें घर में कैसा अनुशासन स्थापित करना है। सर बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी, लगभग सारी जानकारियाँ आपने दी, इसके लिए हम आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही फिर आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। तो हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गुप्ता की कही हुई बातों को हम आत्मसात करेंगे और अपने घर को शांत और सुंदर बनाएंगे, तभी तो हमारा देश, हमारा समाज स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। ऐसी जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।